हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाला स्टडी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10th के एनसीईआरटी के बिहार बोर्ड के भूगोल के पार्ट 1 भारत संसाधन एवं विकास के वन संसाधन के अभ्यास प्रश्न के लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले दोस्तों। तो चलते इस वीडियो में हम लोग देखने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए, सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार में वन संपदा के वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य की दयनीय स्थिति हो गई। यानी देखिए, बिहार जब से यानी झारखंड से अलग हुआ ना, तब से बिहार का वन बिहार राज्य की जो स्थिति है ना, यानी वन के मामला में बिहार राज्य की स्थिति कैसा हो गई, दयनीय हो गई। यानी दयनीय का मतलब दिनों दिन बहुत कम गया, ठीक। क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग है। यानी जो आजकल को जो बिहार है ना, आजकल के टाइम में बिहार में अधिकतर भूमि जो है ना कृषि योग हो गया। यानी अधिकतर भूमि पर क्या होता है, खेती होता है, ठीक। बोला यहाँ के लगभग 7% भाग पर ही वनों का विस्तार। यानी बिहार में कितना प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, तो 7% है, ठीक। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है कि बिहार में वनों का विस्तार कितना है, तो 7%। देखिएगा, आपको ये अभ्यास प्रश्न में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना, उसमें पूछले भी है कि बिहार में वनों का विस्तार कितना प्रतिशत है। तो देखिए, इसका हो जाएगा 7%। कितना हो जाएगा, 7%। उसमें और देखिए, हम ऑब्जेक्टिव में आपको बताए हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, उसमें हम आपको बताया कि बिहार में 7% वन का विस्तार है, ठीक। पूरा बिहार के 38 जिलों में 7 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया। यानी देखिए, बोला क्या चाहिए, बिहार में जो 38 जिला है ना, उकरा में से 7 जिला में वन का हो गया, समाप्त हो गया। तो देखिए, बिहार की स्थिति दिनों दिन क्या हो रहा है, दयनीय हो रहा है। ताकि बिहार में वन का हो रहा, घट रहा। बिहार में जो वन है धीरे धीरे क्या हो रहा, घट रहा। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए, बोला वन विनाश का मुख्य कार्यों को लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि वन विनाश के निम्नलिखित कारक है। देखिए, वन विनाश के एक कारक तो होता नहीं, तो इसलिए वन विनाश के निम्नलिखित कारक है। तो देखिए, पहला कारक क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण वन का विनाश हुआ। यानी देखिए, धीरे धीरे हम लोग को जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वन का विनाश हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, वन का विनाश। तो देखिए, वन का विनाश कैसे होता है, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको रहने के लिए घर चाहिए ना। तो घर रहने के लिए चाहिए, तो हम लोग को पास खेत चाहिए। तो खेत को देखिए, यानी हम लोग जंगल को काट करते, साफ सफाई करके उसको खेत बना कर उसी में हम लोग घर बना लेते हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि से क्या हो रहा है कि वनों का विनाश हो रहा है, वनों का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। दूसरा कुछ है कि औद्योगिक विकास के नाम पर, यानी देखिए, हम लोग आजकल कल कारखाना के नाम पर क्या कर रहे हैं, जंगलों के काट के उसमें हम लोग कल कारखाना खोल रहे हैं। तो देखिए, औद्योगिक विकास के नाम पर क्या हो रहा है, वन का विनाश हो रहा है। तीसरा नंबर देखिए क्या चाहिए, तीसरा कारण क्या चाहिए कि रेलवे के विकास में प्रदूषण के कारण। यानी देखिए, रेलवे के विकास के नाम पर भी हम लोग क्या चीज कर रहे हैं कि वन को काट रहे हैं। यानी रेलवे के लाइन बिछाते हैं ना, तो ओकरे लाइन बिछा चलते हम लोग कैसे करते हैं, वन का विनाश कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपका 3 प्रमुख कारक था, वन विनाश की आपका 3 प्रमुख कारक था। चौथा कारक देखिए कुछ ही बोल रहा कि जंगलों में आग लग जाने से। देखिए, कभी कदाल का होता है कि गर्मी के दिनों में जंगल में आग लग जाती है, तो उससे भी देखिए वन का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। देखिए, वन विनाश के देखिए 4 प्रमुख कारण था, ठीक। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि वन का पर्यावरणीय का महत्व को वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में वनों का योगदान निम्नलिखित है। यानी देखिए, वन के पर्यावरणीय महत्व बताने के लिए बोला। कौन सा महत्व बताने बोला, वन का पर्यावरणीय महत्व। तो देखिए, वन का पर्यावरणीय महत्व में सबसे पहले देखिए है कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में वन को योगदान निम्नलिखित है। यानी देखिए, इसका बहुत सारा महत्व है। तो देखिए, सबसे पहला महत्व क्या चाहिए कि अस्थायी जलवायु को मृदुल बनाने में सहायक होता है। यानी जो हम लोग को जो जल होता है ना, जो अस्थायी जलवायु होता है, यानी कहने का मतलब जो हम लोग को जैसे मानसूनी जलवायु है, तो उसको क्या करता है, मृदुल बनाने में सहायक होता है। तो देखिए, पहला कारण पहला इसका क्या हो गया कि अस्थायी जलवायु को मृदुल बनाने में सहायक है। दूसरा क्या कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने में सहायक है। यानी देखिए, जो वन है जो क्या करता है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करता है। यानी जो मिट्टी कटता है ना, उसको क्या करता है, बचाता है। वन रहने से क्या होगा कि मिट्टी का कटाव कम होगा। तीसरा क्या है कि बाढ़ के भयावह को कम करती है। यानी जो बाढ़ आ जाता है तो वन उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो देखिए, वन के पर्यावरणीय महत्व हो गया ना, बोला था वन के पर्यावरणीय महत्व बताने के लिए। तो देखिए, वन के 3 निम्नलिखित पर्यावरणीय महत्व है, ठीक। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, वन जीव देखिए डबल बार लिखा गया वन जीव। बोला वन जीव के ह्रास यहाँ पे होगा। देखिए, हरा के 4 लिखा गया, यहाँ पे देखिए ह्रास हो, यहाँ पे क्या होगा, ह्रास। तो देखिए, वन जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों को उल्लेख कीजिए। यानी 4 वो कारण बता रहे जिससे वन का हो रहा, ह्रास हो रहा। ह्रास यानी कहने का मतलब वनों में कमी आ रहा, रहा कमी। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा वन ह्रास के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देखिए, पहला कारण क्या चाहिए कि मनुष्य ने अपने आवास कृषि के विस्तार उद्योग की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया। देखिए, पहला क्या चाहिए कि मनुष्य अपने घर के लिए, कृषि के लिए और क्या चीज़ के लिए, उद्योग की स्थापना के लिए क्या किया, वन का विनाश किया। तो देखिए, पहला का कारण हो गया वन ह्रास का। दूसरा कारण देखिए, वन ह्रास का क्या चीज़ बोल रहा है कि मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का वन का जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। यानी देखिए, मनुष्य जो अपना कृषि में क्या चीज़ डाल रहा है, केमिकल उमिकल डाल रहा है ना, तो उससे भी क्या हो रहा है कि वन का ह्रास हो रहा है, उससे भी क्या हो रहा है, वन का ह्रास हो रहा है। तीसरा देखिए बोला क्या कृषि में कीटनाशक रासायनिक दवाओं का छिड़काव से भी
वन जीवों पर बुरा प्रभाव। देखिए कृषि लोग जो केमिकल वेमिकल डालता है तो उससे क्या होता है कि जो जितना भी मतलब वन जीव है ना, यानी जितना भी जीव रहते हैं वन में, उन पर क्या हो पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो इसलिए धीरे धीरे उन लोग को क्या हो रहा है, प्रजाति विलुप्त हो रहा है। चौथा देखिए क्या चीज़ है कि वन ह्रास के कारण। तो देखिए चौथा वन ह्रास के कारण क्या बोला है कि वन जीवों के शिकार के कारण बहुत सारा वन जीव अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी वन जीवों के जो हम लोग शिकार करते हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा वन जीव है ना, उसका क्या होगा, अस्तित्व आज समाप्त हो गया। तो देखिए वन और वन जीवों के ह्रास के देखिए 4 गो कारक था, तो चारों बता दिए। तो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वन और वन जीवों के संरक्षण के सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वन और वन जीवों का संरक्षण में हम सहयोग रीति रिवाज निम्नलिखित है। यानी देखिए वन और वन जीवों को सहयोग करने वाला रीति रिवाज कैसे निम्नलिखित है। देखिए पहला रीति क्या चीज़ है कि प्रकृति की पूजा। तो बोला कि प्राचीन काल से ही कुछ कबीले प्रकृति में के पूजा में विश्वास रखते हैं। यानी देखिए पहले के समय में होता था ना, आज के समय में देखिए होता है कि पीपल के पेड़ में पानी पड़ता है, नीम के पेड़ में पानी पड़ता है, उन लोग का काज किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो इससे देखिए क्या हो रहा है कि वन का बचाव हो रहा है ना, यानी देखिए वन और वन जीव का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, संरक्षण में बचाव हो रहा है। तो देखिए पहला कारण ही हो गया। दूसरा कारण का बोला कि विशेष वृक्ष की पूछा। देखिए बोला कुछ समुदाय किसी एक विशेष वृक्ष को पूजनीय मानकर उसकी सुरक्षा करते हैं। अभी ये बताएं कि देखिए पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई जीव है जो थी, मतलब कोई जाति है जो बर के पूजा करता है, कोई जाति है जो पीपल के करता है, कोई जाति नीम के करता है, ठीक, कोई जाति कांटेदार वृक्ष का पूजा करता है। तो देखिए इससे क्या होता है कि विशेष वृक्ष की पूजा करने से क्या होता है कि उस वृक्ष का क्या हो जाता है, संरक्षण होता है। तो यह हो गया आपका दूसरा कारण। ठीक, तीसरा कारण देखिए क्या बोल रहा कि विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। यानी भारतीय समाज में कई संस्कृतियों का संगमन, इनमें से प्रत्येक संस्कृति के लोग अपने परंपरागत तरीकों से प्रकृति तत्व उसकी रचनाओं की रक्षा करते हैं। यानी देखिए क्या कि भारत में विभिन्न संस्कृति है, तो हर एक संस्कृति का करता है कि अपने हिसाब से क्या करता है, प्रकृति का रक्षा करता है, प्रकृति का काज करता है, रक्षा करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका देखिए तीन गो रीति रिवाज जिससे क्या हो रहा है, वन और वन जीवों का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। ठीक, अब देखिए अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय सुरक्षा आंदोलन है। या देखिए यानी इसका मतलब क्या हो गया कि चिपको आंदोलन जो है ना, जो पर्यावरण को बचाने यानी पर्यावरण को सुरक्षा करने वाला एक क्या चीज आंदोलन है। ठीक, बोला यह आंदोलन 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में चलाया गया था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव देखिए पूछेगा कि यह आंदोलन कब चलाया गया था, यानी पूछेगा चिपको आंदोलन कब चलाया गया था। तो 1972 में चलाया था। कब चलाया गया था, 1972 में। पूछेगा चिपको आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। चिपको आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा यह कौन सा क्षेत्र में हुआ था। तो बोलिए क्या चाहिए, उत्तराखंड के टिहरी गाँव में, उत्तराखंड के टिहरी गाँव में। ठीक, देखिए बोलो वहाँ के ठेकेदार अपने लाभ के लिए पेड़ों को कटवा रहे थे, जहाँ महिलाओं पेड़ में चिपक कर कहने लगे पहले कुल्हाड़ी मेरे ऊपर चलाओ, उसके बाद पेड़ों को काटना है। इस प्रकार अपनी जान पर खेलकर महिलाओं ने पेड़ की की रक्षा की। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि चिपको आंदोलन में अहम भूमिका किसने निभाया था, महिलाओं ने निभाया था या पुरुषों ने। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा कि 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि कैंसर रोग उपचार में वन का क्या योगदान है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा हिमालय यव। हिमालय यव एक क्या चीज़ है, चीड़ के एक प्रकार का सदा वृक्ष है। यानी हिमालय यव जो है ना, एक क्या चीज़ वृक्ष है, क्या चीज़ वृक्ष है। बोला एक औषधि पौधा, यानी जो हिमालय यव है ये एक क्या चीज़ औषधि पौधा है। कौन सा पौधा, औषधि, यानी इससे दवा बनता है। इससे क्या चीज़ बनता है, दवा। बोला जो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये, तो हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सा हिमालय वाला पौधा का, कौन सा हिमालय औषधि पौधा का उपयोग होता है, तो हिमालय यव का। किसका, हिमालय यव का। बोला कि पेड़ की छाल, पत्तियाँ, यहाँ पर देखिए टहनियाँ होगा, कच्चों के टहनियाँ पे कहानियाँ लिखा गया, सॉरी। तो टहनियाँ को और पेड़ से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। पेड़ से यानी देखिए हिमालय यव जो पेड़ है ना, उससे क्या निकाला जाता है, टैक्सोल नाम का एक रसायन निकाला जाता है। ठीक, उससे क्या होता है कि कैंसर को उपचार किया जाता है। उससे किसका उपचार किया जाता है, कैंसर का। यानी इससे जो दवा बनता है ना, उससे इस दवा से क्या बनाया जाता है, कैंसर को उपचार किया जाता है। यानी कैंसर बीमार उसको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। ठीक, बोला इसका दवा है ना पूरे विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला दवा है, सबसे अधिक कैंसर का दवा है। ठीक, यानी सबसे अधिक विश्व में कैंसर का दवाई अगर कोई बिक रहा है तो हिमालय बिक रहा है। ठीक, हिमालय का जो टैक्सोल है ना, देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव का हम वीडियो बना ना उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसमें पूछा हुआ है कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सा रसायन का उपयोग करते हैं, तो टैक्सोल। किसका उपयोग करते हैं, टैक्सोल। ठीक, तो किससे निकलता है, तो हिमालय यव पेड़ से निकलता है। किससे निकलता है, हिमालय यव पेड़ से। ठीक,
तो हो गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बोला कि वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार प्रकट करे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वन जीव हवा में फैले हुए प्रदूषण से सीधे प्रभावित होते हैं। वन जीव जो भी दूषित भोजन करते हैं उनमें उनसे होने वाले बहुत से प्रदूषण जंतु को उसके द्वारा शोषित कर लिया जाता है। प्रकाश, रासायनिक धुआं और कोहरा वनों पर विषैला प्रभाव डालता है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली हवा वायुमंडल में जमा हो जाता है और श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो वन जीव के लिए जहरीला, वन जीव के लिए क्या चाहिए, जहरीला। तो देखिए इस प्रकार से वन जीव के क्या हो रहा है, ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या आ रहा है, या ठीक, यानी जब हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं उससे क्या हो रहा है कि वन जीव का क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वन जीव का हो रहा है धीरे धीरे उनका प्रजाति समाप्त हो रहा है। ठीक, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों के नाम के साथ बताएं। तो देखिए सबसे पहला भारत के 2 प्रमुख जयमंडल के नाम बताया बोल रहा है और उसका क्षेत्रफल के भी नाम बताया बोल रहा है और क्या चाहिए उसका राज्य का भी नाम बताने के लिए बोला। तो देखिए सबसे पहला भारत का जयमंडल है कौन सा, तो मानस है। देखिए सबसे पहला कौन सा है, मानस। इसका देखिए क्षेत्रफल कितना है, तो 28,37 यानी 2,837 किलोमीटर स्क्वायर, 2,837 किलोमीटर। ये देखिए मानस है कहाँ, कौन सा राज्य में, तो असम राज्य में। कौन सा राज्य में, असम में। तो एक 9वां नंबर के पहला। ठीक, दूसरा देखिए 2 को बोला था ना जयमंडल बताने के लिए, देखिए 2 को बोल रहा है, 2 प्रमुख जयमंडल। तो दूसरा देखिए प्रमुख जयमंडल कौन है, तो सुंदरबन है। कौन सा, सुंदरबन। तो देखिए ये कितना किलो स्क्वायर मीटर में फैला है, तो देखिए 9,630 किलोमीटर स्क्वायर में क्या चाहिए, फैलल है। ये है कहाँ स्थित, तो देखिए पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिए हो गया। ठीक, तो आप लोग देखिए लघु त्रय में टोटल 9 क्वेश्चन था, तो दोस्तों हम टोटल बता दें, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि कैंसर को उपचार हम लोग किस रसायन से करते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग हमको जरूर बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।